सभी आदरणीय भक्तों, माताओं और बहनों को सादर प्रणाम। आज हम एक ऐसे परम पावन और अत्यंत दुर्लभ संयोग के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को पूरी तरह से बदल सकता है। सनातन धर्म और ज्योतिष शास्त्र में तिथियों, वारों और महीनों के अद्भुत मिलन का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। आषाढ़ मास की इस पावन बुधवार प्रतिपदा तिथि का आना कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा दिव्य अवसर है जो पूरे वर्ष में केवल एक ही बार दस्तक देता है। इस दिन का इंतजार बड़े बड़े ऋषि मुनि और साधक भी करते हैं, क्योंकि इस विशेष समय पर की गई छोटी से छोटी पूजा, अर्चना या उपाय भी 1000 गुना अधिक फल प्रदान करने वाला होता है। गृहस्थ जीवन में अक्सर हम कई तरह की परेशानियों से घिरे रहते हैं। कभी धन की कमी होती है, कभी व्यापार में मंदी आ जाती है, तो कभी परिवार के सदस्यों के बीच बिना किसी वजह के क्लेश और मनमुटाव की स्थिति बनी रहती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमें वो सफलता और मान सम्मान नहीं मिल पाता जिसके हम हकदार होते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे सामने तो बहुत मीठा बोलते हैं, हमारे शुभ चिंतक होने का नाटक करते हैं, लेकिन पीठ पीछे हमसे ईर्ष्या करते हैं, हमारे काम को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और गुप्त रूप से हमारे शत्रु बन जाते हैं। ऐसे गुप्त शत्रुओं से बचना बहुत कठिन होता है, क्योंकि वे सामने से वार नहीं करते, बल्कि हमारी खुशियों को नजर लगाते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में इसी तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, अगर आपके घर में बरकत रुक गई है, बच्चे तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि किसी की बुरी नजर या किसी तंत्र मंत्र के प्रभाव के कारण आपका पूरा परिवार संकट में है, तो आपको बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस आषाढ़ मास की सबसे बड़ी बुधवार प्रतिपदा तिथि के पावन अवसर पर आज हम आपको 5 साबुत लौंग और 1 हरी मिर्च का एक ऐसा अचूक और महाशक्तिशाली उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे करने के बाद आपके जीवन की सभी बाधाएं, संकट और नकारात्मक शक्तियां हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। ये उपाय इतना प्रभावशाली है कि इसके सामने बड़े से बड़े तांत्रिक अनुष्ठान और पूजा पाठ भी फीके पड़ जाते हैं। इस दिव्य उपाय को समझने और इसे करने की विधि को जानने से पहले हमें इस दिन के ज्योतिषीय महत्व को गहराई से समझना होगा। बुधवार का दिन बुद्धि, विवेक, व्यापार और विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी को समर्पित होता है। वहीं दूसरी ओर प्रतिपदा तिथि मां दुर्गा और शक्ति की आराधना के लिए परम फलदायी मानी जाती है। जब बुधवार और प्रतिपदा तिथि का यह दुर्लभ संयोग आषाढ़ के पवित्र महीने में बनता है, तो इस समय ब्रह्मांड में एक विशेष सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इस दिन यदि कोई भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा, अटूट विश्वास और शुद्ध मन से एक छोटा सा उपाय भी कर लेता है, तो उसकी कुंडली के सभी दोष, जैसे पितृदोष, राहु केतु के बुरे प्रभाव और मंगल दोष आदि शांत हो जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पूरे साल कोई व्रत त्योहार नहीं किया होगा, कोई विशेष पूजा नहीं की होगी और अनजाने में कई अच्छे मौके हाथ से गंवा दिए होंगे। लेकिन ये बुधवार प्रतिपदा तिथि आपके लिए एक आखिरी और सर्वोत्तम सुनहरे अवसर की तरह है। यदि आपने इस दिन ये गुप्त प्रयोग कर लिया, तो आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब हम बात करते हैं कि इस महा उपाय को आखिर करना किसे चाहिए। हमारे घरों में जो बड़ी माताएं और बहनें होती हैं, वे घर की लक्ष्मी का रूप होती हैं। उनके हाथों में घर की सुख समृद्धि की चाबी होती है। इसलिए यदि घर की कोई भी बड़ी महिला, माता या बहन इस उपाय को पूरे परिवार की भलाई और उन्नति के लिए करती है, तो इसका लाभ पूरे परिवार को मिलता है। घर के सभी सदस्यों की नकारात्मकता दूर होती है और उनके भाग्य के बंद दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन यदि किसी कारणवश घर की महिलाएं इस उपाय को करने में असमर्थ हैं या वे उपलब्ध नहीं हैं, तो घर का कोई भी बड़ा पुरुष सदस्य, भाई या बुजुर्ग भी इस उपाय को पूरी निष्ठा के साथ कर सकता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की अपनी कोई व्यक्तिगत मनोकामना है, जैसे उसकी नौकरी नहीं लग रही है, उसका अपना खुद का व्यापार ठप पड़ा है, या वो किसी विशेष बीमारी या शत्रु से बहुत ज्यादा परेशान है, तो वो स्वयं अपने लिए भी इस उपाय को अकेले कर सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इस उपाय को करने का सबसे उत्तम और श्रेष्ठ समय कौन सा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वैसे तो आप इस उपाय को बुधवार प्रतिपदा तिथि के दिन सुबह के समय भी कर सकते हैं, जब आप स्नान आदि करके शुद्ध होते हैं। लेकिन यदि आप इसका 100% और तीव्र परिणाम चाहते हैं,
तो इसे शाम के समय यानी प्रदोष काल में करना सबसे ज्यादा फलदायी माना गया है। प्रदोष काल वो समय होता है जब दिन और रात का मिलन होता है, अर्थात सूर्यास्त के ठीक बाद का समय। इस समय पृथ्वी पर अलौकिक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है और इस समय की गई कोई भी प्रार्थना सीधे देवी देवताओं तक पहुंचती है। इसलिए यदि संभव हो तो आप इस उपाय को शाम के समय ही करें। इस पूरे वीडियो के माध्यम से हम आपको 3 अलग अलग चमत्कारिक उपायों के बारे में विस्तार से बताएंगे जो आपके जीवन की विभिन्न समस्याओं को जड़ से खत्म कर देंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पहले और सबसे मुख्य उपाय की, जो विशेष रूप से शत्रुओं के नाश, गुप्त बाधाओं को दूर करने और नजर दोष से मुक्ति पाने के लिए है। संसार में शत्रु कई प्रकार के होते हैं। कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जो सामने से आकर हमसे लड़ते हैं, जिनसे हम सावधान रह सकते हैं, लेकिन कलयुग के इस दौर में गुप्त शत्रुओं की संख्या बहुत अधिक है। ये वो लोग होते हैं जो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, या आपके कार्यस्थल पर आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी हो सकते हैं। ये आपकी सफलता को देखकर मन ही मन जलते हैं और हमेशा इस फिराक में रहते हैं कि किस तरह आपको नुकसान पहुंचाया जाए, आपके व्यापार को बांध दिया जाए या आपके परिवार में कलह पैदा कर दी जाए। कई बार इन लोगों की बुरी नज़र और ईर्ष्या के कारण चलता हुआ काम अचानक बंद हो जाता है और घर में बीमारियां पैर पसार लेती हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले सामग्री एकत्रित करनी होगी। सामग्री में आपको एक हरी मिर्च लेनी है। ध्यान रहे कि हरी मिर्च पूरी तरह से साबुत होनी चाहिए, वो कहीं से भी कटी फटी, सूखी या सड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। हरी मिर्च का रंग गहरा हरा होना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस मिर्च में डंठल जरूर लगा होना चाहिए। बिना डंठल वाली मिर्च का उपयोग इस उपाय में वर्जित माना गया है। इसके साथ ही आपको 5 लौंग लेनी है। लौंग लेते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि 5 लौंग पूरी तरह से साबुत हों। उनके ऊपर का जो फूल होता है वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। खंडित या टूटी हुई लौंग का प्रयोग पूजा या टोटके में करने से उसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है या फिर उपाय निष्फल हो जाता है। इन सामग्रियों के साथ आपको एक काले रंग का पेन, मार्कर या स्याही लेनी है और एक साफ सुई भी अपने पास रख लेनी है। जब आप ये सारी सामग्री जुटा लें तो आपको अपने घर के किसी ऐसे एकांत कमरे या स्थान का चयन करना है जहां कोई भी आपको परेशान न करे, कोई टोके नहीं और न ही किसी की नजर आप पर पड़े। ये उपाय पूरी तरह से गुप्त होना चाहिए, क्योंकि तंत्र और ज्योतिष शास्त्र में गुप्त रूप से किए गए उपायों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आप चाहें तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर सकते हैं। इसके बाद आप जमीन पर कोई आसन बिछाकर बैठ जाएं। यदि जमीन पर बैठने में कोई समस्या हो तो आप आसन पर बैठकर ही इस कार्य को संपन्न करें। अब सबसे पहले उस हरी मिर्च को अपने हाथ में लें और काले रंग के पेन या मार्कर की मदद से उस मिर्च के ऊपर अपने उस शत्रु का नाम लिखें जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। यदि आप अपने शत्रुओं के नाम जानते हैं तो आप मिर्च पर अधिकतम 3 शत्रुओं के नाम लिख सकते हैं। लेकिन यदि आपको यह नहीं पता कि आपका काम किसने बिगाड़ा है, आपका शत्रु कौन है, या आपके शत्रुओं की संख्या बहुत अधिक है, तो आपको किसी का नाम लिखने की बजाय उस मिर्च पर केवल शत्रु शब्द लिख देना है। इसके बाद जो सुई आपने ली है उसकी मदद से उस हरी मिर्च में 5 छोटे छोटे छेद कर लें। ये छेद इसलिए करने हैं ताकि लौंग को मिर्च के अंदर आसानी से गाड़ा जा सके। अगर आप सीधे लौंग को मिर्च में चुभाने की कोशिश करेंगे तो लौंग का फूल या उसकी डंडी टूट सकती है, जिससे उपाय खंडित हो जाएगा। इसलिए सुई से पहले ही 5 छेद बना लें। अब एक एक करके उन 5 लौंग को हरी मिर्च के छेदों में गाड़ना शुरू करें। जब आप पहली लौंग को मिर्च के अंदर डालेंगे तब आपको अपने मन में उस शत्रु का नाम लेना है या फिर शत्रु शब्द बोलना है। इसी प्रकार दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं लौंग को गाड़ते समय भी आपको हर बार शत्रु का नाम या शत्रु शब्द का उच्चारण करना है। जब 5 लौंग हरी मिर्च के भीतर अच्छी तरह से स्थापित हो जाएं, तब उस मिर्च को अपनी हथेली पर रखें और अपनी आंखें बंद करके परम शक्ति मां लक्ष्मी और भगवान शिव का स्मरण करें। आपको एक छोटा सा और अत्यंत प्रभावशाली मंत्र बोलना है कि हे मां लक्ष्मी, हे सर्वशक्तिमान महादेव, मेरे जीवन के सभी शत्रुओं का नाश हो, मेरी सभी बाधाओं का विनाश हो। इस मंत्र को आपको कम से कम 5 बार पूरी श्रद्धा के साथ दोहराना है। इसके बाद आपको मां जगदम्बा से प्रार्थना करनी है कि हे जगत जननी, मेरे घर परिवार पर जो भी संकट मंडरा रहा है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे काम को रोक रही है, उसे आप हमेशा के लिए दूर कर दें।
प्रार्थना समाप्त होने के बाद उस हरी मिर्च को लेकर आपको अपने घर से बाहर जाना है। ध्यान रहे कि घर से निकलते समय और इस उपाय को पूरा करके वापस आते समय आपको रास्ते में किसी से भी बात नहीं करनी है और न ही पीछे मुड़कर देखना है। उस मिर्च को ले जाकर आप किसी सुनसान स्थान पर, जहां लोगों का आना जाना कम हो, वहां मिट्टी में गहरा गड्ढा खोद कर दबा दें। यदि मिट्टी में दबाना संभव न हो तो आप उसे किसी निर्जन स्थान पर या किसी चौराहे पर फेंक कर आ सकते हैं, लेकिन मिट्टी में दबाना सबसे उत्तम माना जाता है। जब आप इस मिर्च को दबाकर या फेंक कर वापस अपने घर आएं तो सबसे पहले अपने हाथ पैर अच्छे से धो लें और स्वच्छ हो जाएं। ये उपाय आपके जीवन से शत्रुओं का नामो निशान मिटा देगा और आपके चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देगा जिसे कोई भी बुरी शक्ति भेद नहीं पाएगी। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो विशेष रूप से धन की देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने और घर की कंगाली व दरिद्रता को हमेशा के लिए विदा करने के लिए है। कई बार ऐसा होता है कि घर में पैसा तो आता है लेकिन वो टिकता नहीं है, फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा होती है या फिर कर्ज का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाता है। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए बुधवार प्रतिपदा की शाम को आपको 5 लौंग लेनी है और उन्हें एक लाल रंग के छोटे से सूती कपड़े में बांध लेना है। उस कपड़े के अंदर लौंग के साथ एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा और एक चांदी का सिक्का या साधारण सिक्का भी रख दें। इसके बाद उसकी एक छोटी सी पोटली बना लें और अपने घर के मंदिर में मां लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर के सामने रख दें। वहां बैठकर आपको ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है और मां लक्ष्मी के सामने घी का एक दीपक जलाना है। पूजा संपन्न होने के बाद उस पोटली को उठाकर आप अपनी तिजोरी, अलमारी या उस स्थान पर रख दें जहां आप अपना धन रखते हैं। ये उपाय आपके घर में धन को आकर्षित करने का काम करेगा और आय के नए स्रोत खोलेगा। इसके बाद आता है हमारा तीसरा उपाय, जो परिवार में सुख शांति, समृद्धि और बच्चों की बुद्धि के विकास के लिए है। यदि आपके घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, सुख शांति का अभाव है, तो बुधवार प्रतिपदा के दिन सुबह के समय 5 लौंग लेकर उन्हें भगवान गणेश जी के चरणों में अर्पित कर दें। भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, वे सभी संकटों को हरने वाले हैं। लौंग अर्पित करते समय गणेश जी के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और उन्हें मोदक या दुर्वा घास चढ़ाएं। इसके बाद अपने बच्चों के हाथ से भी एक लौंग भगवान गणेश के चरणों में स्पर्श करवाकर उनके पास रखने को कहें। इससे बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है, बुद्धि तीव्र होती है और वे पढ़ाई लिखाई में अव्वल आते हैं। शाम के समय उन 5 लौंग को जो आपने गणेश जी के चरणों में चढ़ाई थी, उन्हें उठाकर एक दीपक में रखकर कपूर के साथ जला दें और उसका धुआं पूरे घर में फैला दें। इस धुएं से घर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत की बाधा या किसी भी प्रकार का वास्तुदोष तुरंत समाप्त हो जाता है और घर में साक्षात देवियों का वास होने लगता है। माताओं और बहनों, ये जो आषाढ़ महीने की बुधवार प्रतिपदा तिथि का महासंयोग है, इसे अपने हाथ से बिल्कुल न जाने दें। जीवन में सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जब हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का ऐसा सरल और सुलभ माध्यम मिले तो हमें उसका लाभ अवश्य उठाना चाहिए। ये उपाय पूरी तरह से सात्विक हैं और इनका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता। बस आवश्यकता है तो आपके मन में सच्ची श्रद्धा और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास की। जब आप पूरे मन से इन उपायों को करेंगे तो आपको इनका चमत्कारी परिणाम बहुत ही कम समय में देखने को मिलेगा। आपके रुके हुए कार्य बनने लगेंगे, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और शत्रुओं की सभी चालें नाकाम हो जाएंगी। यदि आपको ये अमूल्य जानकारी अच्छी लगी हो और आप भविष्य में भी अपने जीवन को सुखमय बनाने वाले ऐसे ही ज्ञानवर्धक उपाय जानना चाहते हैं तो आप इस पावन संदेश को अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ भी साझा कर सकते हैं ताकि वे भी इस दुर्लभ संयोग का लाभ उठा सकें। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव और जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें ताकि देवी देवताओं की असीम कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। सभी का कल्याण हो, सभी सुखी रहें और सभी के जीवन में समृद्धि आए। इसी मंगल कामना के साथ हम इस पावन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी। हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी। इस अनंत ब्रह्मांड में जब भी कोई दैवीय विधान निश्चित होता है तो उसके पीछे कोई न कोई गूढ़ रहस्य अवश्य छुपा होता है। सनातन धर्म की परंपराओं में कर्म और भाग्य दोनों का बहुत गहरा संबंध माना गया है। कई बार मनुष्य अपने पिछले जन्मों के कर्मों के कारण या इस जन्म में ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति के कारण लगातार कष्ट भोगता रहता है।
वो समझ नहीं पाता कि आखिर इतनी पूजा पाठ, दान पुण्य और कठिन परिश्रम करने के बाद भी उसके जीवन में दरिद्रता, कलह और अशांति क्यों बनी हुई है। आषाढ़ मास की इस परम पवित्र बुधवार प्रतिपदा तिथि के दिन जो 3 महाउपाय हमने आपको बताए हैं, वे केवल साधारण टोटके नहीं हैं, बल्कि वे वेदों और पुराणों में वर्णित उन गुप्त विधाओं का हिस्सा हैं जो सीधे तौर पर जातक के आभा मंडल की नकारात्मकता को सोख लेते हैं। जब आप हरी मिर्च में 5 लौंग गाड़कर उसे भूमि में दबा देते हैं तो वो आपके शत्रुओं की नकारात्मक ऊर्जा और उनकी बुरी सोच को अपने भीतर समाहित कर लेती है। भूमि को सर्व सहनशील माना गया है। वो हर प्रकार के विष और नकारात्मकता को अपने भीतर सोख कर उसे नष्ट करने की क्षमता रखती है। इसलिए जब आपके द्वारा अभिमंत्रित वो हरी मिर्च और लौंग मिट्टी के भीतर विलीन होती है तो आपके गुप्त शत्रुओं की समस्त तांत्रिक क्रियाएं, उनकी कुदृष्टि और उनके द्वारा किए गए काले जादू का प्रभाव भी उसी मिट्टी में मिलकर हमेशा के लिए दफन हो जाता है। इस कलयुग के समय में इंसान को बाहरी दुश्मनों से उतना खतरा नहीं होता जितना उसके अपने ही विचारों और उसके आसपास रहने वाले उन लोगों से होता है जो मुंह पर तो मित्र बने रहते हैं लेकिन पीठ पीछे छुरा घोंपने का काम करते हैं। यदि आपके व्यापार स्थल पर या आपके कार्य क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी तरक्की से जलता है और आपके खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता है, तो इस उपाय को करने के मात्र 3 दिनों के भीतर आपको उसके व्यवहार में स्पष्ट बदलाव दिखने लगेगा। वो चाहकर भी आपकी उन्नति को नहीं रोक पाएगा और उसकी खुद की बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। इसी प्रकार जो दूसरा उपाय लक्ष्मी पोटली का है, वो आपके घर की आर्थिक तंगी को जड़ से उखाड़ फेंकने में सक्षम है। लाल कपड़े में बंधी हुई 5 लौंग, कपूर और सिक्का जब साक्षात मां लक्ष्मी के बीज मंत्रों से अभिमंत्रित होते हैं तो उस पोटली के भीतर कुबेर जी का वास हो जाता है। बहुत से घरों में यह देखा गया है कि लोग कमाते तो बहुत हैं, लाखों रुपए महीना घर में आता है, लेकिन महीना खत्म होते होते जेब खाली हो जाती है। दवाइयों में पैसा चला जाता है, कोर्ट कचहरी के चक्करों में धन नष्ट हो जाता है, या फिर किसी न किसी वजह से घर में चोरी या नुकसान हो जाता है। ये सब धन दोष और राहु के खराब प्रभाव के कारण होता है। राहु जब कुंडली में अशुभ फल देने लगता है तो वो मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और उससे ऐसे फैसले करवाता है जिससे उसका संचित धन भी नष्ट हो जाता है। बुधवार का दिन चूंकि बुध ग्रह का कारक है और बुध को ज्योतिष शास्त्र में व्यापार, धन, बुद्धि और वाणी का स्वामी माना गया है। इसलिए जब आप बुधवार प्रतिपदा के दुर्लभ संयोग पर बुधदेव और गणेश जी की आराधना करते हुए लौंग का ये उपाय अपनी तिजोरी में स्थापित करते हैं तो आपकी कुंडली का बुध ग्रह अत्यंत बलवान हो जाता है। बलवान बुध मनुष्य को सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। आपके व्यापार में जो ग्राहक पहले आकर लौट जाते थे या जो सौदे आखिरी वक्त पर टूट जाते थे, वे सब अचानक से आपके पक्ष में होने लगेंगे। आपके घर में धन का ठहराव शुरू हो जाएगा और माता लक्ष्मी स्थिर रूप से आपके घर में निवास करने लगेंगी। माताओं और बहनों को ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि जब वे रसोई घर में भोजन बनाती हैं तो वो भी एक प्रकार का यज्ञ होता है। रसोई घर को मां अन्नपूर्णा का स्थान माना गया है। बुधवार प्रतिपदा तिथि के अगले दिन से यदि घर की बड़ी महिला रोज सुबह भोजन बनाने से पहले रसोई घर की चौखट पर थोड़ा सा जल छिड़कती है और मां अन्नपूर्णा का ध्यान करती है तो उस घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। अब तीसरे उपाय की बात करें जो हमने विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी और कपूर के माध्यम से घर की शांति के लिए बताया है, उसका महत्व तो आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार करता है। जब लौंग और कपूर को एक साथ जलाया जाता है तो उससे निकलने वाला धुआं न केवल वातावरण में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करता है, बल्कि वो घर के भीतर फैली हुई सूक्ष्म नकारात्मक तरंगों को भी पूरी तरह से समाप्त कर देता है। जिन घरों में हर छोटी बात पर गृह क्लेश होता है, पति पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद रहते हैं या फिर बच्चे माता पिता की बात नहीं सुनते और गलत संगति में पड़ जाते हैं, वहां ये लौंग और कपूर का धुआं साक्षात आशीर्वाद की तरह काम करता है। बुधवार प्रतिपदा की रात को जब आप इस धुएं को अपने घर के कोने कोने में फैलाते हैं तो उस समय घर के वास्तु दोष का निवारण होता है। कई बार हमारे घरों का निर्माण इस प्रकार हो जाता है कि अनजाने में टॉयलेट, रसोई या मुख्य द्वार गलत दिशा में बन जाते हैं, जिसके कारण घर में हमेशा तनाव का माहौल रहता है। बिना तोड़ फोड़ किए यदि आप इस वास्तु दोष को दूर करना चाहते हैं तो ये 5 लौंग का धुएं वाला प्रयोग रामबाण सिद्ध होता है। इसके प्रभाव से घर के सदस्यों के स्वभाव में मधुरता आने लगती है।
उनका गुस्सा शांत होता है और आपस में प्रेम बढ़ता है। खासकर जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं या जिनका मन चंचल है, वे जब इस अभिमंत्रित लौंग को अपने पास रखते हैं या इस धुएं के वातावरण में सांस लेते हैं तो उनकी स्मरण शक्ति और एकाग्रता में अभूतपूर्व वृद्धि होती है। इस पावन आषाढ़ मास की प्रतिपदा तिथि का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसके बाद से ही त्योहारों और व्रतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये समय साधना के लिए, अपने भीतर की ऊर्जा को जगाने के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। यदि आपके ऊपर बहुत बड़ा कर्ज चढ़ चुका है और आप उसे चुकाने की तमाम कोशिशों के बाद भी असफल हो रहे हैं, तो इसी बुधवार प्रतिपदा के दिन एक और छोटा सा प्रयोग आप जोड़ सकते हैं। आपको 1.25 मुट्ठी साबुत हरी मूंग की दाल लेनी है और उसे एक हरे कपड़े में बांधकर उस पर भी 3 लौंग रख देनी है। इस पोटली को आप बुधवार की दोपहर में किसी भी गणेश मंदिर में जाकर भगवान गणेश के चरणों में रखाएं और उनसे कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें। बुध ग्रह का रंग हरा है और हरी मूंग बुध देव को अत्यंत प्रिय है। जब आप भगवान गणेश को ये सामग्री अर्पित करते हैं तो वे आपके जीवन से दरिद्रता के विघ्न को हमेशा के लिए हर लेते हैं और आपको कर्ज से मुक्ति के रास्ते मिलने लगते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में श्रद्धा से बड़ा कोई तंत्र नहीं है और विश्वास से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। यदि आप इन उपायों को करते समय मन में थोड़ा सा भी संशय या संदेह रखेंगे कि पता नहीं ये काम करेगा या नहीं, तो आपको इसका पूरा फल नहीं मिल पाएगा। इसके विपरीत यदि आप अटूट विश्वास के साथ ये मानकर उपाय करेंगे कि मेरे महादेव और मेरी लक्ष्मी मैया मेरे सभी दुखों का अंत करने आ रहे हैं, तो पत्थर भी मोम बन जाएगा और आपकी बड़ी से बड़ी मुसीबत भी एक पल में टल जाएगी। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब मनुष्य के अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो उसे इस प्रकार की दिव्य जानकारियां और उपाय अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। ये इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने स्वयं आपको ये माध्यम चुना है ताकि आप अपने जीवन के दुखों को समाप्त कर सकें। कई बार लोग इन उपायों को बहुत साधारण समझकर टाल देते हैं और बाद में पछताते हैं जब समय हाथ से निकल जाता है। पूरे साल में पड़ने वाली तमाम प्रतिपदा तिथियों में से आषाढ़ मास की ये बुधवार प्रतिपदा तिथि इसलिए भी सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि ये ऋतु परिवर्तन और आध्यात्मिक ऊर्जा के संचय का काल होती है। इस समय प्रकृति खुद को पुनर्जीवित कर रही होती है और इस समय किया गया कोई भी तांत्रिक या सात्विक प्रयोग सीधा ब्रह्मांडी चेतना से जुड़ जाता है। गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने के लिए धन की जितनी आवश्यकता है उससे कहीं अधिक आवश्यकता मानसिक शांति और अच्छे स्वास्थ्य की होती है। यदि घर का कोई सदस्य लंबे समय से बीमार चल रहा है और डॉक्टरों की दवाइयां बेअसर साबित हो रही हैं, तो बुधवार प्रतिपदा की शाम को 5 लौंग को बीमार व्यक्ति के सिर के ऊपर से 7 बार वार कर उछाल कर उसे किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या फिर किसी पेड़ के नीचे रखाएं। ऐसा करने से उस व्यक्ति पर जो भी बीमारी का साया या नजर दोष होगा वो तुरंत हट जाएगा और दवाइयां अपना काम करना शुरू कर देंगी। माताओं और बहनों को यह समझना होगा कि वे अपने घर की रीढ़ की हड्डी हैं। यदि वे इस उपाय को पूरी शुद्धता और पवित्रता के साथ करती हैं, मासिक धर्म के दिनों में इस उपाय को करने से बचें और घर की कोई अन्य महिला या पुरुष इसे करे तो घर की सुख समृद्धि को कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। इस पावन दिन पर जब आप सुबह सोकर उठें तो सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों को देखकर कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमूले सरस्वती कर मध्य तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम मंत्र का जाप करें। इससे आपके दिन की शुरुआत ही सकारात्मकता से होगी। इसके बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल, थोड़ी सी रोली और लाल फूल डालकर अर्घ्य दें। सूर्य देव को जल देने से समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ती है। और जब इसके बाद आप शाम को लौंग और हरी मिर्च का ये महाउपाय करते हैं तो ये आपके जीवन के राजा और रंक दोनों स्थितियों को संतुलित कर देता है। शत्रुओं के नाश के लिए जो हरी मिर्च वाला उपाय बताया गया है उसमें एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आप मिर्च को फेंकने या दबाने जाएं तो रास्ते में किसी अजनबी से बात न करें। कई बार ऐसा होता है कि हम उपाय करके निकल रहे होते हैं और कोई हमें पीछे से आवाज दे देता है या कोई पड़ोसी टोक देता है कि कहाँ जा रहे हो। ऐसी स्थिति में उपाय का प्रभाव आधा रह जाता है। इसलिए जब आप घर से निकलें तो मन ही मन अपने इष्ट देव का स्मरण करते रहें और किसी की बात का जवाब न दें। अपना काम पूरा करके चुपचाप घर वापस आ जाएं और मुख्य द्वार के बाहर ही अपने पैरों पर थोड़ा सा पानी डालकर भीतर प्रवेश करें। इससे जो भी बाहरी नकारात्मकता होगी वो घर के बाहर ही छूट जाएगी। ये उपाय आपके जीवन में एक नई सुबह लेकर आएगा। आपके जो दुश्मन कल तक आपकी बर्बादी के सपने देख रहे थे वे खुद अपनी समस्याओं में उलझ जाएंगे
और उनके पास आपके खिलाफ साजिश रचने का समय ही नहीं बचेगा। व्यापार में जो मंदी आपके कारोबार को लील रही थी वो दूर होगी और चारों दिशाओं से धन का आगमन शुरू हो जाएगा। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर का भंडार हमेशा अन्न और धन से भरा रहेगा। भगवान शिव और माता पार्वती की असीम अनुकंपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। इसी विश्वास के साथ इस पावन संदेश को अपने जीवन में उतारें और इस बुधवार प्रतिपदा तिथि को अपने भाग्य को बदलने का माध्यम बनाएं। आपके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, सभी रोग शोक दूर हों और आपके घर में हमेशा मंगल ही मंगल हो। सुख, समृद्धि और शांति का वास आपके पूरे परिवार में हमेशा बना रहे। हर हर महादेव। जय मां लक्ष्मी।